Washington Night Show with Asim Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। नाज़रीन, आज हमारे दरमियान एक बहुत मशहूर हस्ती मौजूद है और एक बहुत ही मशहूर हस्ती के फर्जंद भी हैं और इमरान अजीज़ मियां कव्वाल। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया इमरान साहब हमारे शो में आने का। जी, थैंक यू सो मच आसिम भाई। आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया कि मुझे आपने अपने शो में इनवाइट किया और इट्स अ लॉन्ग टाइम, आपसे बहुत अरसे के बाद मेरी मुलाकात हो रही है और आई जी। थिंक मैं जब डीसी में आया था, तो आपसे वहीं पे मुलाकात हुई थी और कुछ हमने तस्वीरें भी बनाई थी यादगार। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। याद है मुझे अभी आपकी कुछ 2-3 दिन पहले परफ़ॉर्मेंसेज़ भी हुई थी ज़बरदस्त किस्म की। वैसे तो आजकल जो हालात हैं पूरी दुनिया के वो ज़रा मुख़्तलिफ़ हैं। उसमें जो है आप लोगों को भी थोड़ा-सा अंदाज़ा होगा लाइव शोज़ का। अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा यही चाहते होंगे कि लाइव शो करें और आप अपने घर में रहें, वो अपने घर में रहें। तो हमने भी पहली दफ़ा लाइफ में ऐसा देखा कि मैं कंटिन्यू 3 महीने से जो है वो स्टूडियो के बजाय जो है वो लाइव शो कर रहा हूँ। तो उसमें बहुत अच्छे-अच्छे लोग भी आ रहे हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म के जब लोग आते हैं और आसानी ये हो जाती है कि आप अपने घर में बैठे हैं, मैं अपने घर में बैठा हूँ और हम दोनों जो हैं पब्लिक के सामने बात कर रहे हैं और जी, पब्लिक भी हमारे साथ शामिल हो जाती है। तो इमरान साहब, आपने दुनिया के मुख्तलिफ दौरे किए, मैं चाहूँगा कि हम स्टार्ट वहाँ से करें कि जब आप पाकिस्तान में परफ़ॉर्म करते हैं और उसके बाद जब आप दूसरे ममालिक में जाके ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के दरमियान परफ़ॉर्मेंस देते हैं, तो आपको क्या फ़र्क लगता है ज़िंदा-दिली की, या ओवरसीज़ वाले ज़रा थोड़े-से भूखे होते हैं इस प्यार के, जब वो सुनते हैं दम मस्त कलंदर और इस टाइप की चीज़ें, तो आपने देखा है कि झूमने लगते हैं लोग और बाज़ दफ़ा जो है वो इंतज़ामिया पकड़-पकड़ के बिठा रही होती है। तो क्या फ़र्क देखा आपने कि जब आप पाकिस्तान में परफ़ॉर्म करते हैं और ओवरसीज़ में करते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। बिल्कुल आसिम भाई, बाहर के लोग तो बहुत ही माशाल्लाह वेल एजुकेटेड हैं, बहुत उनकी समात का लेवल बहुत माशाल्लाह बुलंद है और वो ट्रेडिशनल चीज़ को बहुत लाइक करते हैं, हमारे कल्चर को बहुत लाइक करते हैं और उनको हमेशा कल्चरल चीज़ें सुनने का बहुत शौक है। क्योंकि देखिए वेस्टर्न जो म्यूज़िक है ना, वो तो वहाँ पर उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वेस्ट वेस्ट में ही तो वेस्टर्न म्यूज़िक होता है। तो लेकिन क्योंकि जब हम अपनी सकाफ़त लेके यहाँ से आते हैं अब्रॉड में, तो वो लोग उसको बहुत पसंद करते हैं और वो ज़ाहिर है उनका एक रिश्ता इस मिट्टी से जुड़ा हुआ है। वो अ, दुनिया में कहीं पे भी रहें, लेकिन अपनी जो धरती माँ है उसकी एक एक खुशबू उनके दिलों में है, उनके साँसों में है। तो वो उस खुशबू को महसूस करते हैं और जब हम उनके सामने वो अपना कल्चरल म्यूज़िक और अपना जो हमारा ट्रेडिशनल म्यूज़िक है, वो जब हम उनके सामने पेश करते हैं, तो वो लोग बहुत हमें बहुत एप्रिशिएट करते हैं और यही उनकी ख़ास एक बात है और दूसरी बात ये कि वो बड़े मेहमान नवाज़ होते हैं। बाहर के लोग जो हैं, वो बहुत मेहमान नवाज़ होते हैं लोगों वो अपने मुल्क के आर्टिस्ट की खिदमत करके या उसको प्रमोट करके वो लोग बहुत खुशी महसूस करते हैं। तो मुझे बहुत खुशी महसूस होती है जब मैं अपने अपने लोगों का प्यार हासिल करता हूँ, तो यकीन जानिए कि वो एक यादें रह जाती हैं हमारे दिलों में। बिल्कुल। अच्छा, इमरान अज़ीज़ मियाँ साहब, ये बताएँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं इंडिया को भी अगर आप उठा लें या पाकिस्तान को उठा लें, कुछ हुँ, ऐसी कव्वालियाँ हैं जो फॉरएवर हैं, वो कभी ना मिटने वाली हैं। हुँ, तो हुँ। जब आप वो परफ़ॉर्म करते हैं तो हमने देखा है कि आप उसमें गुम हो जाते हैं। आपको नहीं पता होता कि आप राइट में क्या हो रहा है, लेफ्ट में क्या हो रहा है, आपकी एक एक ऐसा आप पे गलबा तारी हो जाता है। हुँ, तो वो जो आपको वालिद साहब से कुछ चीज़ें मिली हैं, हमने देखा हुँ। कि उसकी झलक नज़र आती है। तो हमारे नाज़रीन को जो नए देखने वाले हैं, हमें तो पता है कि आप अपने वालिद साहब के साथ आपने किस तरीके से
रियाज करते थे, किस तरह से बैठते थे, वो कैसे थे, आपके साथ कैसे थे, किस तरीके से आपके साथ आपको सिखाने की कोशिश करते थे, थोड़ा सा हमें बताएं, थोड़ा सा पिछली बातें। जी, सबसे पहले तो मेरा जो कव्वाली का जो बचपन से ही मैं अपने वालिद साहब के साथ शौकिया तौर पर जाता था, जैसे बच्चा एक अपने वालिद के साथ जाता है जस्ट फॉर ट्रैवलिंग के लिए, उनकी उनकी सोहबत के लिए। या तो मुझे कव्वाल तो नहीं बनना था, लेकिन बस ये था कि मुझे शौक था म्यूजिक का। मैं म्यूजिशियन बनना चाहता था और मुझे बड़ा शौक था एज ए म्यूजिक कंपोजर बनना और म्यूजिक अरेंजर बनना। तो मैं वैसे 7 साल की उम्र से उनके साथ मैं अब्रॉड भी जा रहा हूँ, पूरी दुनिया में मैंने परफॉर्म किया है उनके साथ। लेकिन मेरा कोई ऐसा माइंड नहीं था कि मैं कभी कव्वाली करूंगा। तो ऐसे हुआ कि अचानक उनकी तबीयत खराब हुई और वो कुछ बीमार रहने लग गए। तो उन्होंने अपने जाने से, इस दुनिया से, जब उनका, हर आदमी ने जाना है ज़ाहिर है, तो जब उनका वक़्त करीब आया, क्योंकि वो एक दरवेश इंसान थे, सूफ़ी आदमी थे, तो जो आखिरी 3 साल थे ना, जो ज़िंदगी के उनके आखिरी 3 साल, वो उन्होंने मुझे बहुत अपने करीब रखा और बहुत सी तरबियत मेरी की उन्होंने। 3 साल मुझे कंटिन्यूअसली मुझे एज़ ए पार्टी मेंबर मुझे रखा साथ अपने, और मुझे बहुत सी तरबियत दी उन्होंने। और फिर मुझे ख़्याल आया कि हाँ, वाक़ई यार ये एक हमारा एक बहुत, अल्लाह ने उनका एक नाम कर दिया पूरी दुनिया में, अज़ीज़ मियाँ साहब का। तो मुझे भी इसके ऊपर अब कुछ सोचना चाहिए। तो फिर मैंने 3 साल रेगुलर उनसे रियाज़त, और उन्होंने मुझे बाकायदा कव्वाली के उसूलों के बारे में बताया कि कव्वाली क्या है, ये कहाँ से इसका आगाज़ हुआ और ये इसकी वजह क्या थी, कव्वाली को अ अ, इस कव्वाली को इजाद करने की वजह क्या थी। और फिर उसके बाद उन्होंने कुछ सूफिया की तालीमात मुझे दी, कुछ फ़लसफ़े के बारे में बताया, और जो-जो उनके पास था, जितना वो मुझे टाइम दे सकते थे, उन्होंने दिया। और मैं ये समझता हूँ कि ये अज़ीज़ मियाँ कव्वाल रहमतुल्लाह अलैह, उनकी दुआओं का सदका है कि मैं आज मैं इस लायक तो नहीं हूँ कि मैं ये कहूँ कि मैं उनकी जगह पे कव्वाली कर रहा हूँ, क्योंकि उनकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। वो वन मैन, वो एक ही थे, वन पीस थे वो। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं उनकी उनकी यादें ताज़ा करता हूँ। मेरे लिए ये बहुत बड़ा मेरे लिए, मैं कहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी की मेरे लिए ये दुआएँ हैं कि मैं जब परफ़ॉर्म करता हूँ, जब मैं लोगों के सामने बैठ के उनकी कव्वालियाँ पढ़ता हूँ, तो यकीन जानिए कि लोग इतनी खुशी महसूस करते हैं, इतनी दिली दुआएँ देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए ये बहुत है। और रही बात मेरे फ़नी सफ़र की, तो मेरा फ़नी सफ़र तो बचपन से ही था। वो एक मिसाल है कि मछली के बच्चे को कौन तैरना सिखाता है, वो खुद ब खुद तैरता है। और रही बात कव्वाली, वो तो मेरे ब्लड में थी। उनका जो सिस्टम था वो मेरे ब्लड में था, मेरी रूह में था। बस ये है कि मैंने उसको थोड़ा मेहनत किया, उनके बाद भी मैंने बहुत मेहनत की। और ये बहुत मुश्किल काम है सर। ये लोग ये समझते हैं कि मैं 2-3 कव्वालियाँ याद करके कव्वाल बन जाऊँगा, ऐसे नहीं है सर। सर ये बहुत मुश्किल काम है सर, ये बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। मेहनत का, बहुत रियाज़त का काम है। ये वो एक शेर में आपको मिसाल दूँगा कि जिस तन लागे वो तन जाने और ना जाने कोई। बिल्कुल, आपने सही कहा कि हमने भी देखा है जो कव्वालियों की महफ़िल होती है, वो डिफरेंट होती है गुलकारों की महफ़िल से। जब एक गाने की महफ़िल होती है, उसका डिफरेंट अंदाज़ होता है देखने का, सुनने का, ये तो डांस है। करने का। लेकिन कव्वाली में जब होता है तो वो सूफ़ियाना कलाम उसका उसके कलाम के हर जो उसकी शायरी है और वो शायरी जब आप लोगों के दिल से निकलती है और वो एक सामने वाले को जो है ना मजबूर कर देती है कि वो झूमे या अगर बहुत ही ज़्यादा रिज़र्व है तो वो अपनी सीट पे बैठ के झूम रहा होता है। तो ये बिल्कुल आपने बिल्कुल बात सही की। मैं चाहूँगा कि थोड़ा-सा हमारे नाज़रीन को जो है आप जो जो लोग ज़्यादा फ़रमाइश करते हैं, यकीनन म्यूज़िक नहीं है लेकिन क्योंकि आप लोग जो है वो कहते हैं ना गॉड गिफ्टेड लोग हैं। तो आपको म्यूज़िक की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहूँगा कि थोड़ा-सा हमारे नाज़रीन को जो आपको पसंद है वो प्लीज़। पहले तो आपका और मेरा कुर्ता जो है ना, वो काफ़ी मैच कर रहे हैं। बिल्कुल, हम मैच कर रहे हैं, मुझे नहीं पता था। और आपके थोड़ी कढ़ाई हुई हुई है, मेरा तो सादा है बिल्कुल।
मेन कव्वाल आप लग रहे हैं आज। अच्छा मैं तो आपको याद होगा कि अगर उस जमाने में अजीज मियां कव्वाल साहब के जमाने में अगर ये सोशल मीडिया होता तो आज वो पूरे सोशल मीडिया पे छाए हुए होते, क्योंकि उनकी नकल मेरा ख्याल है कि मोइन अख्तर, उमर शरीफ, जितने बड़े बड़े कॉमेडियन पाकिस्तान में गुजरे हैं, और उन्होंने इस तरीके से नहीं, एक रिस्पेक्ट के उसमें कि जो जो अंदाज होता था उनका, जो बलबला होता था, वो एक बड़े माने रखता है, वो हर कोई नहीं कर सकता। जैसा कि आपने कहा कि वो एक ही थे, वो ना कोई आएगा उन जैसा, ना कोई आया है उन जैसा, वो एक ही थे अपने अंदाज में। तो अच्छा देखें, मैं आपकी ना इस बात को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। कव्वाली का जो आगाज हुआ वो तो हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह से हुआ, आज से तकरीबन कोई 750-800 साल पहले। और उसके बाद जितने भी कव्वाल हजरात थे वो रिवायती स्टाइल को ही लेके चल रहे थे, और रिवायती स्टाइल ही होना चाहिए, क्योंकि कव्वाली का जो उसके उसूल हैं, उन उसूलों के मुताबिक, और वो जो एक कव्वाली का एक अपना जो एक रिवायत है, ट्रेडिशन है, उसको कायम रखना चाहिए। लेकिन अजीज मियां साहब की मैं आपको एक उनकी एक बड़ी खास बात आपसे शेयर करना चाहूंगा आपके चैनल के थ्रू, कि अजीज मियां वाहिद कव्वाल थे कि जिन्होंने कव्वाली को खवास से अवाम तक पहुंचाया, और ये पहले अवामी कव्वाल कहलाए हैं। अजीज मियां कव्वाल जो थे ये पहले अवामी कव्वाल कहलाए, क्योंकि इनकी जो कव्वाली में जो एक मुनफरिद बात थी, एक तो वो उनका कलाम, और वो कलाम किसी कव्वाल ने ऐसा कलाम कभी नहीं पढ़ा उससे पहले। प्लस उनका एक स्टाइल था, वो जो उनके बाल और वो पान खाना और वो जो वजदानी कैफियत और वो पूरा एक रॉकिंग स्टाइल जो था अजीज मियां साहब का, वो लोगों के दिलों पे असर कर गया। और फिर उनकी आवाज का जो रेंज था ना, जो उनका एक लेवल था आवाज का, और एक जो गरज थी उनकी आवाज में, वो अल्लाह ताला की तरफ से उनको गॉड गिफ्टेड थी। तो ये सारी चीजें लोगों को बहुत अट्रैक्ट की। सारे लोग लोग उस अर्ली 70s की बात है, हम तो उस वक्त नहीं थे, लेकिन लोग ये बताते हैं कि हम लोग उससे पहले कव्वाली से वाकिफ नहीं थे, क्योंकि आप माशाल्लाह बखूबी जानते हैं कि कव्वाली पहले खानकाहों पर, दरगाहों पर ही गाई जाती थी, और ये सिलसिले के लोग सुनते थे, जो सूफिया के सिलासिल हैं या जो चिश्तिया सिलसिला है उसमें सुनी जाती थी ज्यादा। लेकिन अजीज मियां कव्वाल साहब ने जब तेरी सूरत निगाहों में फिरती रहे, और मैं शराबी, अल्लाह ही जाने कौन बशर है, हाँ, नबी नबी या नबी नबी, और क्या बख्श बात है। देता तो बात कुछ भी ना थी, और आदमी है बेनजीर, जन्नत मुझे मिले ना मिले, मकामे जिंदगानी, इस तरह के मौजूआत जब कवाली में, और जो फिलॉसफी अपनी पेश की, अपने मंतक को पेश किया, और उसमें ऐसी मुस्तनिद बातें थी कि वो जितने भी जो अहले इल्म लोग थे या जो अहले अदब थे, वो सब लोगों ने उनको बहुत अप्रिशिएट किया, और वाकई ये एक बहुत बड़ा कारनामा था। मैं कहता हूं कि कवाली में जो रेवोल्यूशन है ना, सही रेवोल्यूशन, वो अजीज मियां साहब लेके आए थे, जिसकी वजह से कवाली घर घर में सुनी गई। अब मुझे तो लोग बताते हैं आज भी कि भाई उस जमाने में एक एक टीवी होता था, एक टेलीविजन स्टेशन होता था, और एक रेडियो होता था, और हम लोग इंतजार करते थे कि कब अजीज मियां कव्वाल साहब की कव्वाली ऑन एयर होगी। बिल्कुल। तो लोगों को बहुत शौक था अजीज मियां साहब से मिलने का, उनसे उनको सुनने का। तो वही शौक और ज़ौक आज मेरे सामने भी लोग लेके आते हैं, और मैं उनको कहता हूँ कि यार मैं अपना भी कुछ गाना, वो कहते हैं नहीं भाई आप अपना ना सुनाए, हमें अजीज मियां साहब का सुनाए आप। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं भी यही चाहूंगा कि आप कुछ हमारे नाज़रीन को जो आपको पसंद है वो प्लीज कुछ। चले, मैं इधर हारमोनियम पड़ा हुआ है मेरा, अच्छा। इत्तेफाक से ये इधर ले ना, मैं इधर हारमोनियम रख लेता हूँ। जी। तो मैं अब आपकी कुछ जाहिर है, आप इतने प्यार और मोहब्बत से मुझे कह रहे हैं, तो थैंक यू मुझे सो मच। आपकी, हाँ जी, तो आपसे तो वैसे भी बहुत प्यार है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, और शुक्रिया। बड़ा एक, हाँ इधर ले आओ, कोई नहीं, खैर है, बस ठीक है, ठीक है। तो अजीज मियां साहब की मैं आपको कवाली सुनाता हूँ।
अरे दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। क्या बात, एक तबस्सुम पे दो आलम को निछावर कर दूं, माल अच्छा हो तो कीमत नहीं देखी जाती। क्या बात, मैंने दिल दिया प्यार की हद थी, मैंने जान दी एतबार की हद थी, मर गए हम खुली रही आंखें, ये मेरे इंतजार की हद थी। वाह, तेरी सूरत निगाहों में फिरती रहे, इश्क तेरा सताए तो मैं क्या करूं, तेरी सूरत निगाहों में फिरती रहे, इश्क तेरा सताए तो मैं क्या करूं, तेरी सूरत, तेरी सूरत। अरे दिल एक मंदिर है, आप मूरत है, आप कितने खूबसूरत है, तेरी सूरत, तेरी सूरत, तेरी तुझी को तकने लगे, तू जो आया मस्जिद में, नमाज सबने कज़ा की तेरी अदा के लिए, तेरी सूरत, तेरी सूरत। अगर मैं कदे से तू एक बार गुजरे तो जाहिद वहीं अपना काबा बना ले, और पुजारी अगर तुझको एक बार देखे तो चुन चुन के सारे सनम तोड़ डाले, तेरी सूरत। क्या बात है जी, क्या बात है। बड़े दिनों बाद जो है वो एक्सक्यूज मी, दिल को लगती है ये चीजें जो है ना, जो कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि फॉरएवर होती हैं, आप उनको जी भुलाना भी बिल्कुल। चाहें तो नहीं भुला सकते। तो मैं चाहूंगा कि आप कोई ऐसा किस्सा सुनाएं, कोई ऐसी बात सुनाएं लोगों लोगों की अकीदत का, कि क्या आपके साथ ओवरसीज में वाकया पेश आया हो जो आपको हमेशा याद रहता होगा, क्योंकि जब आर्टिस्ट आप लोग आते हैं तो बहुत सारे लोग आपके साथ मिलना चाहते हैं, आप लोग के साथ तस्वीर खिंचवाना चाहते हैं, आपको घर पे इनवाइट करना चाहते हैं, और बहुत ज्यादा जो है वो इतने ज्यादा मतलब आ, मतलब उनकी अकीदत इतनी होती है कि वो गले लगा लेते हैं। बाज दफा आप लोग मूड में नहीं होते तो मैंने और भी बड़े बड़े जो पाकिस्तान से लोग आते हैं, बाज दफा वो परेशान हो जाते हैं कि यार प्लीज इनको हटाओ, क्योंकि ये हमारे फैन है, हम इनको हटा भी नहीं सकते, हम इनको बोल भी नहीं सकते आप जाएं। तो मैं चाहूंगा कि कोई वाकया आप शेयर करें हमारे नाज़रीन से, अगर कोई याद है आपको। आसिम आसिम भाई, बहुत से ऐसे वाकयात हैं, कोई एक हो तो आपके शहर का सुना देता हूँ वाकया, डीसी वॉशिंगटन का, जी जिस दिन आप शो पे आए थे, जी वो मुझे आज तक याद है वाकया। हम लोग शिकागो से हम लोग वॉशिंगटन आ रहे थे, तो जाहिर है वो लगेज जमा करवाने होते हैं, साज जो होते हैं वो हैवी होते हैं। हमने जब लगेज जमा करवाए और जब हम लैंड किए वॉशिंगटन डीसी, तो हम लोग टर्मिनल पे खड़े होकर वेट कर रहे थे कि हमारे वो लगेज आ जाए तो हम जाएं फिर होटल, क्योंकि हमने साउंड चेक भी करना था। तो वो पता नहीं क्यों नहीं आए साज, तो हम लेट हो रहे थे, हमारे प्रमोटर भी परेशान कि भाई आज रात को शो है, क्या करेंगे हम, और शो भी आपके शहर में था, वॉशिंगटन डीसी में। तो जब हमने कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब इस तरह करते हैं, आप क्यों आप परेशान ना हो, आप इस तरह करें, एक हारमोनियम किसी से अरेंज करें, जाहिर है इतने इंडियन पाकिस्तानी लोग रहते हैं यहाँ पर, तो कोई ना कोई तो मौसीकी का दीवाना होगा जिसके पास हारमोनियम हो, और मैंने कहा एक ढोलक या कोई तबला मिल जाए तो हम उससे। तो अब हमने, वो हारमोनियम भी किसी काम का नहीं था, शौकिया, ऐसे जैसे किसी ने शौकिया रखा हो घर में, और वो ढोलक शादियों पे नहीं जो ढोलक बजती है, वो जो औरतें बजाती हैं,
वो वाली ढोलक पे हमने पूरी रात हमने वो आपका प्रोग्राम किया डीसी वॉशिंगटन का, और वो यादगार प्रोग्राम था। सब लोगों ने कहा कि भाई इतना मजा आया हमें। और आप यकीन जानिए कि जब हमने शो खत्म किया, शो खत्म होने के बाद हमने एयरपोर्ट पे राब्ता किया, एयरपोर्ट वालों से कहा कि वो फ्लाइट जो जो थी, जो एयरलाइन कंपनी से राब्ता किया है, पता नहीं, आई थिंक डेल्टा एयरलाइन थी या कॉन्टिनेंटल। तो उन्होंने कहा सर कि आपका सामान तो जब आप होटल पहुंचे हैं तभी वहां पर पहुंचा हुआ था। वो एक रिसेप्शन पे वो हमारा सामान दे गए थे एयरलाइन वाले। वो जो लड़की थी, जो रिसेप्शनिस्ट थी, वो जाहिर अंग्रेज थी, तो उसको पता नहीं चला कि ये हमारे, हालांकि डॉक्टर साहब ने लिखवाया हुआ था वहां पर कि ये हमारे बड़े अहम इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आएंगे, जिनकी वजह से आज हमने, आप यकीन जानिए कि हम इस बात पे पूरा महीना हंसते रहे हैं अमेरिका में कि हमने शादी ब्याह वाली ढोलक पे और एक टूटा सा बाजा था उस पे हमने शो कर दिया। लेकिन मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले आपसे कहा ना कि जरूरी नहीं है कि म्यूजिक, जो आप लोग गॉड गॉड गिफ्टेड लोग हैं, लोग आपको सुनना चाहते हैं। म्यूजिक, यस, म्यूजिक का साथ जरूरी होता है, लेकिन आपने म्यूजिक को उतना ही यूज किया जितना आप करना चाहते थे। बाकी लोग आपसे खुश हुए, जो आपकी आवाज थी, जो शायरी थी, जो अंदाज बयां था, वो लोगों को जो है ना उसने महसूस किया। जी, और लोगों का प्यार तो इतना है आसिम भाई, मैं आपको क्या बताऊं कि इतना लोग प्यार करते हैं, इतनी अकीदत करते हैं कि हम आर्टिस्टों को वो अपने घरों में बुलाते हैं, दावतें करते हैं, और हमें भी बड़ा, हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम अपनी फैमिलियों से मिल रहे हैं। ये जितने भी बाहर के लोग हैं, ये सब हमारी फैमिलियों की तरह हैं, और हम अपनी जैसे हमारे घरों की इज्जत होती है, वैसे ही हम उनको भी इज्जत देते हैं, और वो भी हमें वैसे ही नहीं, इज्जत आप देते हैं। लोग देखें, आप लोग पाकिस्तान का वो पॉजिटिव इमेज है जो पूरी दुनिया में जाते हैं, और जाके ओवरसीज पाकिस्तानी जो अपने वतन से दूर हैं, उनको वही खुशी देना चाहते हैं जो वो वतन के अंदर, जिन जो वो जाके ले सकते हैं आसानी से। यहाँ पे देखें, अगर आप अभी भी, अगर आप इस कोरोना के हालात में देखें कि पाकिस्तान के अंदर अभी हम सुन रहे हैं कुछ 1-2 दिन से कि बहुत ज्यादा कोरोना जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं लग रहा है। वहां पे अभी भी लोग खा रहे हैं, अभी भी लोग शॉपिंग कर रहे थे। ईद की शॉपिंग हमने देखी, यहाँ हमने कपड़े नहीं सिलवाए अपने, कि नहीं जी इस दफा जो है हमने कुछ नहीं मनानी, ईद नहीं मनाई, और वाकई नहीं मनाई हमने ना। हमने घर में ही, हमने फैमिली के साथ नमाज पढ़ी, घर में ही सेवइयां खाई, ना भाई बहनों से मिले, किसी से नहीं मिले, क्योंकि एहतियात जरूरी है। ये नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। तो यही वजह है कि यहाँ पे जितनी तेजी से बढ़ रहा था उसमें कमी आई है। तो आप लोग जो हैं, आप लोग जब आते हैं वो तो हमारी खुशियों के लिए, हमारे लिए आते हैं। सालों के बाद, साल में 2 या 3 दफा पाकिस्तान का कोई अच्छा फेस आता है और हमें एंटरटेन करके चला जाता है। तो और आजकल अब कुछ नहीं पता कि 1 साल तक पाकिस्तान की फ्लाइट अमेरिका के लिए खुलेंगी या नहीं खुलेंगी, कुछ नहीं पता। सारे वीज़ों पे पाबंदी है, तमाम जो इमिग्रेशन स्टाफ जितना भी है वो सब सील हुआ है, बंद हुआ है। लोगों की नौकरियां के लाले पड़े हुए हैं, जो कि वर्क परमिट या दूसरी चीजों पर है। तो ये सब जिंदगी के साथ साथ चलती रहती हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आजकल आप लोग जो है यूजली, क्योंकि पाकिस्तान में रहने वाले जो म्यूजिशियंस या सिंगर्स या शोबिज से ताल्लुक है, उनका वीकली कोई ना कोई बिजी होता है। आजकल आप लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं? जी सर, ये तो अब आसिम भाई, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। ये पूरी दुनिया के साथ, ये सिर्फ पाकिस्तान का आर्टिस्ट जो है ना वो मुतासिर नहीं हुआ, पूरी वर्ल्ड के आर्टिस्ट इससे मुतासिर हुए हैं। इवन कि आपका जो हॉलीवुड है वो भी मुतासिर हुआ हुआ है, बिल्कुल, बिल्कुल। वहाँ के जो आर्टिस्ट हैं वो भी मुतासिर हुए हैं, और बॉलीवुड के आर्टिस्ट भी मुतासिर हैं। इसी तरह पाकिस्तान के भी जो कल्चरल और दूसरे आर्टिस्ट हैं वो सब मुतासिर हैं, और बहुत ही मुश्किल टाइम गुजर रहा है इस वक्त आर्टिस्टों का, बहुत ज्यादा। क्योंकि सर देखिए, उनके पास काम करने के लिए और कुछ भी नहीं है। एक आर्टिस्ट ने अपने जिंदगी के 25-30 साल अपने फन को दिए हैं, वो क्या कर सकता है? बिल्कुल, कुछ नहीं कर सकता। वो अपने शोबिस के अलावा उसको और कोई काम। और दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला ने हर इंसान का कोई ना कोई जरिया बनाया होता है। जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका जरिया बिजनेस है, और वो
अपना बिजनेस कर रहे हैं, कोई रेस्टोरेंट है, किसी के होटल्स हैं, किसी की कंपनी है, कोई क्या है, कोई फैक्ट्रियां हैं। आर्टिस्टों का जो बिजनेस है या आर्टिस्टों की जो कमाई है या जरिए आमदन है, वो यही काम है। बिल्कुल। उन्होंने अपना परफॉर्म करना है, दैट्स व्हाई वो प्रोफेशनल आर्टिस्ट होते हैं। तो उन्होंने अपना काम करना है, अपने शोज करने हैं, और वहां से जो उनको पैसा मिलता है उससे उन्होंने अपना सारा सिस्टम चलाना है। बिल्कुल। तो पिछले 4 महीने से सर हम लोग घरों में बैठे हुए हैं, ठीक है सर, और कोई हमने शोज वगैरह कुछ भी नहीं किया, और बस फैमिली के साथ टाइम गुजार रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं और दुआएं कर रहे हैं लोगों के लिए कि अल्लाह ताला तमाम इंसानियत को इस वबा से, इस वायरस से बचाए। और हम पाकिस्तानियों को भी ये मैसेज देंगे कि भाई देखें, आप वैसे तो, मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तानी बहुत बहादुर कौम है, बहुत वो इस हर तरह के जैसे जल्जला आया था 2005 में, फिर वो कुछ दहशतगर्दी का दौर भी रहा पाकिस्तान में, तो हर तरह की जो डिजास्टर्स हैं उनको इन्होंने फेस किया है पाकिस्तानी लोगों ने। लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है, इसको इतना इजी ना लें कि, क्योंकि इससे बहुत सी दुनिया मुतासिर हो गई है, और अल्लाह ताला ना करे कि पाकिस्तान में भी कोई इतना बड़ा कुछ हो। ये वैसे भी औलिया अल्लाह के मानने वाले लोग हैं और आशिक रसूल हैं और इश्क में डूबे हुए लोग हैं। अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाए और हाँ, अल्लाह ताला तमाम इंसानियत की हिफाजत फरमाए। बिल्कुल। अल्लाह ताला तमाम इंसानियत की हिफाजत फरमाए। मैं सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि तमाम लोगों की बात कर रहा हूँ कि जो हर मजहब, हर मसलक से जो भी है, अल्लाह ताला उनको महफूज रखे। इंसान तो इंसान है सर। तो सर बहुत मुश्किल हालात हैं इस वक्त आर्टिस्टों के, बस वो अच्छा, आपको गवर्नमेंट वगैरह के लेवल पे कोई किसी तरीके से कोई भी कोई पूछा गया कि कोई इस तरह का, जैसे अमेरिका के अंदर उन्होंने जितने भी टैक्स पेयर हैं उनको एक अमाउंट बगैर किसी फॉर्म भरे हुए उनके अकाउंट में जमा हो गया या चेक उनको मिल गया, तो सर इधर गवर्नमेंट के पास डेटा ही नहीं है किसी का। गवर्नमेंट्स जो होती हैं सर, जैसे अमेरिका है ना, आप एक एक पर्सन वहां का जो है ना रजिस्टर्ड है, और उनको पता है कि आप कौन है, आसिम सिद्दीकी साहब कौन है, कहाँ रहते हैं, ये क्या करते हैं। हमारी गवर्नमेंट को पता है, अभी तक शनाख्ती कार्ड नहीं बने लोगों के। 50-50 साल के हो गए हैं, 30-30 साल के लोग ऐसे घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, उनको शनाख्ती कार्ड ही नहीं मिला आज तक, ना उन्होंने बनवाया ना गवर्नमेंट ने पूछा। तो ये सर एक बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तान का कि यहाँ पर हालांकि आर्मी भी है, सब कुछ है, इदारे भी हैं, कि आज से 50 साल पहले ये करते, अपना एक एक आदमी रजिस्टर्ड करते। जैसे देखे ना, अमेरिका में पाकिस्तान से ज्यादा आबादी है देखा जाए तो। नहीं, बिल्कुल ज्यादा बात है, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ विल नहीं है, करने की विल नहीं है। मुझे एक बात बताएं कि जब यहाँ पर पाकिस्तानियों की डेथ शुरू हुई कोरोना वायरस से, तो एम्बेसी परेशान थी कि जी हमें नहीं पता कि कितने लोग मर रहे हैं कितने, तो मैंने उनको कॉल की, बल्कि एक लाइव प्रोग्राम में कौंसलर जनरल बैठी हुई थी, मैंने उनसे कहा कि जनाब हर स्टेट में 1 या 2 मुस्लिम कब्रिस्तान है, और आप उस कब्रिस्तान के में मतलब जो भी मुसलमान कब्रिस्तान है उनके फोन नंबर ले लें, अपना एक बंदे का नाम लिख लें कि जी आज वर्जीनिया, मैरीलैंड, डीसी में 2 या 3 कब्रिस्तान है, इसमें कितने लोगों को दफनाया गया, आपके पास एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा। न्यूयॉर्क है, उधर का ले लें, ह्यूस्टन ले लें, शिकागो ले लें और कैलिफोर्निया ले लें, खत्म हो बिल्कुल गए। सही कहा। लेकिन हम विल ही नहीं है आप में, और अभी तक कोई नहीं बना, कोई डेटा नहीं बना उनका, क्योंकि हमने सिर्फ तस्वीर खिंचानी है, हमने सिर्फ बताना है कि जी हम काम कर रहे हैं, जो एक्चुअली काम करने वाला होता है वो आप नहीं करते। बिजनेसमैन, मुझे एक बात बताएं, अगर किसी के 100 गैस स्टेशन है और वो अमेरिका ही में रहता है, अमेरिका ही में खाता है, अमेरिका ही में अपने गैस स्टेशन बढ़ा रहा है, 100 से 101 कर लेगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या एक बंदा यहाँ पे रहता है उसके 2 हॉस्पिटल पाकिस्तान में है, एक लाहौर में या एक इस्लामाबाद में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पाकिस्तान को सर्व कर रहा है यहाँ से बैठ के। लेकिन हमने रिस्पेक्ट किसको देनी है? उस गैस स्टेशन वाले को देनी है, क्योंकि वो अमेरिका घुमा रहा है आपको फ्री में, वो प्राइवेट जेट में आपको ले जा रहा है, वो आपको, उसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, वो यहाँ पैसे बना रहा है। तो हम लोगों की नीयत में ही फतूर है। अल्लाह ताला जो है सबको हिदायत दे। प्रोग्राम का वक्त ऑलमोस्ट खत्म हो गया। मैं चाहूंगा कि आखिर में जो है इख्तिताम जो है, सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा कर लूं कि आप हमारे साथ आए, और मेरा ख्याल है कि हम अब वो वक्तन फवक्तन लाइव भी लेंगे प्रोग्राम में।
जो हमारा लोकल 9 o'clock शाम में होता है, कभी अगर मौका मिला तो आपको आपके जरूर साथ लोगों के सवाल और जवाब लेंगे, वो आपसे पूछना चाहेंगे, आपसे फरमाइशें करेंगे। जरूर जरूर मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम के इख्तिताम हम जो है किसी अच्छी-सी कव्वाली पे करें, तो अगर आप कर सकते हो तो। अभी इन दिनों में ना मैंने कल बल्कि हज़रत अमीर खुसरो का जश्न बहार अमीर खुसरो हुआ, तो उसमें मैंने परफ़ॉर्म किया 8 मंतर, एक वहाँ का पेज है इंडिया का, और कव्वाल बाबा उन्होंने इसको क्रिएट किया, तो मैंने हज़रत अमीर खुसरो की एक कव्वाली पढ़ी उसमें। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं आज भी हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का कुछ आपको सुनाऊँ, और उस पे हम इख्तिताम करते हैं, और इंशाल्लाह आप जब मुझे हुक्म करेंगे, मैं ज़रूर लाइव बैठूँगा आपके साथ, और हम लोगों के सवाल-जवाब का लोगों से बैठेंगे, लाइव बैठ के उनके सवाल-जवाब जो है, वो करेंगे उनके साथ, और इंशाल्लाह ताला आप अपना ख़्याल रखिएगा आसिम भाई बहुत ज़्यादा। थैंक अल्लाह यू। ताला आपका और आपकी फ़ैमिली का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला जितने भी हमारे अमेरिका में, हमारे जितने भी लोग हैं, हमारे चाहने वाले हैं, और पूरी इंसानियत के लिए मैं तो दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला, क्योंकि फ़नकार जो होता है वो तो पूरी इंसानियत के लिए होता है, वो एक किसी मज़हब के लिए या एक फ़िरके के लिए नहीं होता। तो मेरी तमाम इंसानियत के लिए ये दुआ है कि अल्लाह ताला इस वायरस को जल्द अज़ जल्द ख़त्म करे, आमीन, और लोगों में अल्लाह पाक इत्तेफ़ाक और इत्तेहाद दे, और अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, और हमें एक 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 होने की तौफ़ीक बिल्कुल, अता करे अल्लाह हमें। तो मैं सबके लिए यही दुआ करता हूँ, और जितने भी बीमार हैं, जो बेचारे क्रिटिकल हैं, उन सब के लिए मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको जल्द अज़ जल्द सेहतयाब करे। आमीन, आमीन। आमीन। और आप हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, क्योंकि हम लोग भी इसी, आप जिस तरह आप लोग वहाँ पर परेशान हैं, हमारे पाकिस्तानी बहन भाई, इंडियन बहन भाई, और जितने भी एशियन हैं, जैसे वो जो लोग भी वहाँ पर सेटल्ड हैं, तो आप लोग हमें देख के परेशान होते हैं, हम आपको देख के परेशान होते हैं। अल्लाह ताला बस ये परेशानियाँ दूर करे, और हम जल्दी आपके पास अमेरिका आएँ, और फिर बिल्कुल, आपको कव्वाली सुनाएँ इंशाल्लाह, और आपसे मुलाकात होगी ज़रूर। बिल्कुल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। जी, मैं आपको आखिर में ना हज़रत अमीर खुसरो का रंग सुनाता हूँ। ठीक। खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मोरा मन प्रीतम का, दोनों एक ही रंग आज रंग है, ए माँ रंग है री, आज रंग है री, मेरे महबूब के घर रंग है री, आज रंग है, सजन मिलावरा मोरे आंगन में, सजन मिलावरा मोरे आंगन में, आज रंग है ए माँ रंग है री, आज रंग है, निजामुद्दीन औलिया जगी उजियारो, निजामुद्दीन औलिया जगी उजियारो, जगी उजियारो, जगत उजियारो, आज रंग है माँ रंग है री, आज रंग है। बहुत ज़बरदस्त जी, बहुत ज़बरदस्त। नाज़रीन फिर मिलेंगे, आप से इजाज़त चाहेंगे, और आप लोगों का प्रोग्राम देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया, और अगर आपको प्रोग्राम पसंद आता है, तो यकीनन आप दूसरे लोगों से भी शेयर करें, और इंशाअल्लाह फिर जल्दी मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। Washington Night Show with Asim Siddiqui.